हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हमारे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपको लगता होगा किस बेसिस पे वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ये बेसिस है आपके जो क्लास 12th एग्जामिनेशन है उस पर। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है इसमें कहा जा रहा है कि आपको बताना है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस और बी कॉस एक्स। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ सिंपली अगर आप कहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंपली हम ये कर सकते हैं कि अगर हम साइड में लेके आके ए और बी का जो साइड में अगर हम लें कि इसका अगर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट सकते हैं हमारे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अब इसी से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम dx की जगह पे dx लिख देते हैं अपन। हमारे पास क्या है, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू में हमारे पास क्या है, ए ऑफ साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब ये पूरा जो है डिवाइड होगा किससे, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर से। अब सिंपली हमारे पास क्या क्वेश्चन अब सिंपली हम क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो 1/ऑफ हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आ गया इधर, तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम इन दोनों इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। तो हम कर सकते हैं dx हमारे पास इधर आ जाएगा वैसा का वैसा, और जो हमारा a sin x है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a sin x हम कर सकते हैं a sin x अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस ऑफ। अब हम क्या कर सकते हैं कि b cos x की जगह पे मैं bx cos से x के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये भाई हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास 1/ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, इसका होगा। अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये है, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब ए अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम कुछ ले सकते हैं, तो हाँ, अगर हम यहाँ कहें कि हम ये क्या कर लेंगे, पहली बात तो यहाँ हम लिख देंगे क्या कि dx आ जाएगा ऊपर में हमारे पास। ठीक है, सिंपली यहाँ हम a को सेपरेट आउट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू ऑफ साइन एक्स प्लस बी अंडर बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू ऑफ कॉस एक्स। अब सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ले लिए, यहाँ हम सिंपली ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ मान सकते हैं। चलिए हम कुछ मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो हम यहाँ मान सकते हैं कि हम अगर इसको साइन में माने, ठीक है, तो साइन अगर मानेंगे तो हमारे पास ये वाला बन जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन, है ना। और प्लस बचा, प्लस वाला बीच में है ही, तो हम यहाँ क्लियरली ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्लस बीच में है तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि हमारे पास लिट लगाकर अब हम क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो ये है ना, इसको हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ इसको ले लेते हैं cos x, है ना। अगर हम cos x की जगह पे क्या ले रहे हैं हम, है ना, cos x की जगह पे हम ले सकते हैं a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर लेंगे तो cos x का उल्टा होता है sin x, है ना। तो यहाँ sin x वो भी हो जाएगा b अपॉन, है ना, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब सिंपली हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम सिंपली इसका जो मान है वो हम रख सकते हैं आसानी से। अब हमारे पास जो इसका मान है वो क्या है, हमारे पास बी हैविंग 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा नीचे आइए, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, dx की जगह पे तो हमारा dx लिखाया जाएगा अपॉन ये जो वाला जो नीचे है यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पे हम cos x इंटू ऑफ sin x प्लस ये आ जाएगा हमारे पास sin x
इंटू ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना। अब क्लियरली हम क्या कर सकते हैं यहाँ कि अब इसको हम ऊपर भेज देते हैं कि 1/ऑफ कॉस एक्स से देखिए कॉस एक्स इंटू ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स है ना। तो यहाँ हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसको हम कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो सिंपली ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन वाला आ जाएगा क्या 1/ऑफ कॉस एक्स को कहा जाता है सेक एक्स इंटू ऑफ कॉसेक एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा कॉसेक एक्स इंटू ऑफ सेक एक्स आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू ऑफ कॉस एक्स इसका डायरेक्ट नहीं होता, बट इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर को हमने बाहर लिया। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला में हम क्या करते हैं कि हम लॉग का यूज करते हैं। यहाँ हमने बिग ब्रैकेट लिया, लॉग हमने यूज किया, ठीक है। अब सेक एक्स इंटू ऑफ एक्स को हम क्या कर सकते हैं कि टैन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब टैन को हम डायरेक्ट सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एक्स जो हमारे पास था क्या था, एक्स हमारे पास क्या होता है x/2 होता है, समझे, प्लस ऑफ 1/2 कर देंगे। अब जैसे हम निकाले टैन, इससे जैसे हमने टैन को निकाला तो ये हमारे पास टैन इनवर्स आ गया, टैन इनवर्स आ गया, क्या आ गया a/b। अब ये a/b जो हमारे हमने पहले से कॉमन लिया था उसको निकाल लेंगे, ये आ गया मॉड इंटू ऑफ ये बिग बिग ब्रैकेट प्लस ऑफ सी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका सल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए आपको देखने के लिए शुक्रिया।